इसमें लिखा हुआ है गुड इवनिंग माय वंडरफुल मीडिया फ्रेंड्स एंड अमेजिंग टीम बिहाइंड द सीन्स ऑफ शार्क टैंक इंडिया, और फिर ब्रैकेट में लिखा है पॉज फॉर अपलॉज। तो वो आप ही लोग हैं जिन्हें करना है। और नेक्स्ट सुनो, इनर कॉन्फिडेंस देखो, आई कैन फील द एक्साइटमेंट इन द एयर एंड ट्रस्ट मी, देयर इज नो एक्साइटमेंट इन द एयर एंड ट्रस्ट मी, इट्स नॉट जस्ट द शार्क्स बैंक अकाउंट्स मेकिंग द टेम्परेचर राइज। और ब्रैकेट में लिखा है चकल्स। ये चैट जीपीटी के चुटकुले, ये चकल नहीं आ पाएगा दोस्तों। आर यू गाइस रेडी फॉर द सेशन? यस, बहुत ही बढ़िया। वी आर सो एक्साइटेड टू हैव यू हियर। शार्क टैंक इंडिया इज ऑल अबाउट सेलिब्रेटिंग इनोवेशन, पैशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप, एंड दिस सीजन इज अमेजिंग। मैं वैसे नया होस्ट हूँ इस शो का, तो एक बार मेरे को लगा था कि एज अ गुड पर्सन आप ताली बजाओगे, लेकिन आप लोगों ने दिखाया कि आप लोग को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। हाँ जी, अच्छा, ये कह रहे मैं 2 घंटे से पॉज लिए बैठा था। वेरी नाइस, बट सर इट इज टोटली वर्थ इट। आप सीधा मेरे साथ में साई बाबा भी होस्ट हैं इस बार, बट इन्होंने मुझे आज बुलाया बिकॉज आई एम मोर इम्पोर्टेंट। और यस प्लीज साई बाबा को बताइएगा ये बात आप। और शार्क टैंक इंडिया का ये सीजन बहुत अमेजिंग है, बेहतरीन आइडियाज, ऑसम पिचेस एंड फुल ऑन एंटरटेनमेंट। तो मैं सोच रहा हूँ कि बिफोर वी स्टार्ट द सेशन क्यों ना एक एक्सक्लूसिव क्लिप्स सिर्फ आप लोगों के लिए हम दिखाएं, क्योंकि शो तो ऑब्वियसली 6 जनवरी से आएगा सिर्फ सऊदी लिंक पर। तो देखिए ये भी, यस प्लीज स्टार्ट। Oh dear, it's time for lunch. I'll be up in a minute, Grandma. I just need to put the finishing touches on the flow transistor interface. I'm so close. Just a few more. एक मिनट, मैं यहाँ पे कट करूँगा थोड़ा देर। Hold on. Let there be light. The shot. Streaming 6th January onwards. Exclusively on Sony Live. कैसा लगा? बढ़िया लगा? मैंने अपनी लाइफ में एक दिन में इतनी बार करोड़ नहीं सुना था, बहुत ज्यादा करोड़। आपको हम सबको थोड़ा सा अपने लिए कुछ बुरा महसूस हुआ? मेरे को रोज फोन आते हैं प्री अप्रूव्ड लोन्स के, मैंने मांगे भी नहीं है, उन्हें पता मुझे जरूरत है। बट कैसा रिस्पॉन्स? अच्छा था, मजा आया। इसमें ना एक मैं बीच में ना स्क्रिप्ट देखता हूँ, इसमें लिखा हुआ है आफ्टर द एवी इंटरैक्ट विद द क्राउड एंड गेज एक्साइटमेंट। आई एम गेजिंग, इंटरैक्ट करने को मुझे बोला है। पता है मैं चाहता हूँ, देखो मैं पहली बार प्रेस कॉन्फ्रेंस को ऐसे होस्ट कर रहा हूँ, मैं चाहता हूँ हम लोग ना एक टीम बन के रखें, ठीक है? आप रहते हो, आप थोड़ा ज्यादा चल लो, ठीक है? हाँ, मैं बोलूँ कि ऐसे एक टीम, मैं जब भी पूरे थ्रू आउट द सेशन ना इसको एक को चुन लेते हैं, मॉनिटर बना देते हैं। आप थ्रू आउट करेंगे ना, ठीक है? हाँ, आपकी तरफ अगर मैं देखिए यूँ करूँगा ना तो सब क्लैप करें, जैसे मैंने कुछ कमाल बोला, ठीक है? Guys, please, I'm all about good lines. It's fine. कोई standing ovation भी दे रहा है? It's fine. ठीक है, चलो हम लोग तैयार हैं सेशन के लिए। तो क्यों ना अब हम उन लोगों को बुलाएं जो इस शो के पिलर्स हैं, ठीक है? हमारे शार्क्स। देखिए आज कुछ शार्क्स नहीं आ पाए, लेकिन मोस्ट ऑफ देम आर हियर। Let's call them. Yes. I start introducing them. हो जाए फिर तालियों के साथ में, आपकी एक्साइटमेंट के साथ में। आँख नहीं मारनी, ये बोल रहे हैं आँख मारो, आँख मैं ये करना है सर, मैं दिल्ली से हूँ लेकिन ठीक है। प्लीज स्टार्ट क्लैपिंग एंड वेलकम द फर्स्ट शार्क, द गेम चेंजर इन ई-कॉमर्स एंड टेक, मिस्टर कुणाल बैन, co-founder of Snapdeal and Titan Capital and promoter of e-commerce solutions. Yes. Now introducing Viraj Bahl, founder and managing director of Viva, who has joined the panel of sharks this year. Please stand.
हाथ मिला के जाएंगे? ऐसे बहुत बड़े लोग हैं, है ना? वैसे बहुत बड़े। हाँ, मतलब ये बताना है। अच्छा। ठीक है। चलिए, next shark, the man behind many successful ventures, Mr. Anupam Mittal, founder and CEO. Thank you, Ashish. The powerhouse in healthcare, Namita Thapar. Executive Director. The next shark is a young innovator redefining the travel and hospitality world, Mr. Ritesh Agarwal. Our next shark is the genius behind InShorts, Azhar Iqbal, co-founder and chairman InShorts. और अंत में हमारे साथ में है the dynamic leader Aman Gupta. Isna Soren, the co-founder and CFO of Lifestyle. For all the sharks, yes? बैठना चाहोगे? बैठ सकते हैं? बैठ सकते हैं? बड़े रहे यार, बड़ी तकलीफ देता है। खड़ा हुआ अच्छा लगता है। आप ये देखो कि चेयर में डिफरेंस क्या है। मुझे ये दिया है इन्होंने, है ना? ठीक है, पर वेरी नाइस। कैसा लग रहा है आप लोगों को? बहुत अच्छा। Excited for the season? हाँ, तुम्हारी co-host का Co-host Saiba was not available today. Yes. तो तुमको झेलना पड़ेगा। ठीक है सर। देख लो मेरी इज्जत कोई नहीं करता है यहाँ पे। कैसा कुछ? हाँ जी? आप लोग करते हैं? ठीक है। ये क्या मेरे को इज्जत कहाँ गलत जगह से इज्जत मिल रही है मुझे। मुझे यहाँ से इज्जत चाहिए थी। एक सेकंड, आपको समझ में आएगा। रुको एक सेकंड। मैं कुछ भी करता हूँ। इज्जत करना बंद कर दिया ना सर, वो ज्यादा बड़ा इशू होगा। सर अगर आपने मेरे खिलाफ एक भी गलत न्यूज डाली ना इन शॉर्ट पे, ठीक है? बट कोई बताइए कुछ शो के बारे में, क्या एक्साइटमेंट है सीजन में? आप कुछ एक्साइटिंग पूछिए, आप एक्साइटिंग से ज्यादा इसको बाजू आप मेरे सवाल को तैयार हो? इसको आगे वाले को बोलो। शुरू हो जाओ बात। शुरू एक सेकंड, ठीक है। अब आप इन्होंने अगर किया, मैं ऐसे बहुत पोलाइट होने वाला था, बट मैं मुश्किल सवाल ही पूछूंगा, ठीक है? चलिए, हम लोग 10 मिनट की पिच देखते हैं जनरली जब शो एयर होता है, बट पिचेस चलती है 2-2 घंटे की। मैंने ऐसा खुद देखा। क्या होता है उस घंटे? और लड़ाइयाँ होती हैं। बहुत सारी। आपने बातें बोला और लड़ाइयाँ बोला। लड़ाइयाँ होती हैं, फायदा होता है। अब लड़ाई वो डिपेंड करता है कौन सा शार्क क्या कर रहा है और उनकी बातें करता है तो लड़ाइयाँ करता है। ये कुछ लोग एक बार हाथ गले दिखा दो। कुछ लोग आपने इनकी तरफ क्यों करा? मैंने कहा आप लोगों को पता है। अच्छा, शो का नाम क्या? शार्क टैंक इंडिया। शार्क क्या है? मेरा इंटरव्यू नहीं है। मैं पूछ रहा हूँ यार, इट्स अ रिटोरिकल क्वेश्चन। अमन बताएगा रिटोरिकल का मीनिंग। शार्क करते क्या है ना? शार्क की स्टफ। If we don't pounce, then we won't shark. ओके। जो चाहिए उसके पीछे तो भागना ही पड़ेगा। थोड़े लोगों को ज्यादा बोलने की भी बीमारी है। आपने मुझे देख के नहीं बोला? अच्छा ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव कुणाल के लिए क्वेश्चन। वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, वेरी कंटेंशियस क्वेश्चन। व्हाट डू यू थिंक ऑफ अमन स्टाइल? Dashing. अमन भाई Smile. डैशिंग। और आप इनके स्टाइल के लिए कुछ कहोगे? सेम। उनका स्टाइल अलग है, उनका इन्वेस्टमेंट स्टाइल बहुत अच्छा लगा। जब मैं शार्क टैंक में तो पहले मतलब अभी इस सीजन में ये इनसे सीखा है, छोटी मोटी बातें नहीं करता। सीधा अगर कोई 1 करोड़ मांगता है तो उसे 2 देता है, 5 मांगता है तो उसे 10 देता है। ये इनका लक्ष्य है, बहुत सही। मतलब
ये बड़ा इन्वेस्टर एक अच्छी इनको इन्वेस्टिंग आती है, जैसे बहुत चीज़ सीखी है। मैंने देखा ये इनको हर चीज में ऐसे बोलते हैं कि मुझे स्किन इन द गेम चाहिए और उसमें फिर आप ज्यादा पैसे इन्वेस्ट करते हैं। हाँ, इक्विटी ज्यादा लेते हैं, पैसे भी और देते हैं, ऐसा नहीं है इक्विटी ज्यादा लेके हाँ, थोड़े पैसे भी देते हैं, पैसे देते हैं। सर बता रहे हैं कि मैं सिर्फ इक्विटी का एक सेकंड मेरे साथ पहली बार हुआ दोस्तों, मैं बैठा था, इन्होंने बोला साइड है। किसने बोला? नॉट फेयर, Not fair ना? इधर इधर ये बिना बात मैंने एक बार बॉलीवुड से मंगाओ बड़े ये हमारे इक्वल नहीं है, हमसे बड़े। अच्छा मेरे को लगा बेइज्जती करना शुरू करो। ये हमारे इक्वल नहीं है, लेकिन आज यहाँ बिठा लेते हैं। आपको रोस्ट की आदत है ना, मैडम सब वाली बातें रहने देते हैं। ये ऊपर फ्रेम में आ रही है। चलिए नेक्स्ट सवाल जो है ये वो ऊपर सवाल फ्रेम में है, आ रही है, देखो। आप लोग हफ्ते में 3 दिन ये शूट करते हैं, तो आप अपना काम कब करते हैं? लेकिन हमारी तीन दिन हफ्ते में वीकेंड्स अपना देगा और क्या इसमें शार्क टैंक शो से हमारा भी तो फायदा होगा, कंपनी का फायदा होता है, ब्रांड का फायदा होता है, ब्रांड का फायदा होता है, कंपनी का फायदा होता है, देश का भी फायदा होता है। तो इट्स नॉट दैट ये हमारा काम नहीं है, इट्स 6 वीकेंड साल में निकालने होते हैं, इट्स नॉट लाइक अ बिग And it's also fun. जब ऐसा नहीं है कि कम आप बहुत स्ट्रेस हो, actually it's a lot of fun. There's a lot of great fellow sharks. So entrepreneurs are amazing. और एक मेरे लिए तो ये पहला सीजन है, पर मैं एक चीज पूरे कॉन्फिडेंस से कह सकता हूँ कि हर साल जो क्वालिटी ऑफ कंपनीज है, क्वालिटी ऑफ फाउंडर्स है, जो एम्बिशन है फाउंडर्स, वो बस बढ़ता ही जाए। क्वालिटी ऑफ होस्ट, आप बोल रहे हो? देखो भाई, गल्ले पे बैठ के तो कोई भी पैसा कमा सकता हाँ है। असली लीडर तो वो होता है जो गल्ले पे ना बैठ के पैसा कमाता है। वही हम करते हैं। वाओ, ये टी-शर्ट लाइन है वैसे। अच्छा क्या बात है, मुझे साइड हटा रही थी आप, ये वही वाली है। अच्छा बट सीरियसली स्पीकिंग, ये शो आपके लिए क्या वैल्यू लेकर क्या? देखो मेरे लिए तो मुझे लगता है कि हम लोग अपने बिजनेस के बारे में तो सीखते ही हैं, हम लोग सब अलग अलग सेक्टर्स में, इंडस्ट्रीज में हैं। पर जो 3 दिन हम लोग यहाँ पे शार्क टैंक में आते हैं, लोग कहते हैं कि पिक्चर्स बहुत एक्साइटिंग बिजनेस लेके आते हैं जी, शार्क्स के इंसाइट से कई बार व्यूअर्स कहते हैं कि हम सीखते हैं, पर शार्क्स भी सीखते हैं। उन 3 दिनों में आप देश के ऐसा कोई शहर नहीं है जिसके बिजनेसेस नहीं आते। इंडस्ट्रीज इतनी ब्रॉड होती है कि मतलब मैंने राइट फ्रॉम फूड, टेक्नोलॉजी, अंडरगारमेंट्स, हर तरीके की इंडस्ट्री के बारे में सीखा है इन 3 दिनों में जो कई वीकेंड्स आते हैं। मुझे लगता है कि एक तरीके से मिनी MBA ऑफ सॉर्ट्स हम लोग के लिए भी होता है कि इंडिया में क्या चल रहा है, नए बिजनेसेस कैसे बने। और वो भी तो बताओ, आपने हमसे भी तो कितना सीखा है। नहीं, बिल्कुल, अरे सारे शार्क से बहुत सीखते हैं। I agree with रितेश और मैं अपना एग्जांपल देती हूँ। तो सब शार्क से जो सीखी हूँ और इवन मतलब को-फाउंडर्स MKO में हमने डायरेक्ट टू कंज्यूमर सप्लीमेंट्स लॉन्च कर दिए। तो that was a new idea जिसका जन्म यहाँ शार्क टैंक पे हुआ। So, और हमारा भी बहुत होएगा। बहुत अच्छा ब्रांड है और Thank you। नाम नहीं बताया। नाम नहीं बताया। इसमें पता है वो मोमेंट आप ले सकते थे, एकदम से आपने बोला D2C मैंने शुरू करा और अनुपम बोल के D2C का मतलब ऐसे हम वो मोमेंट ले सकते थे। कर सकते थे। लेकिन रितेश सर, आपने बोला कि आपने बहुत सीखा, शास्त्र भी आपसे बुलवाया गया ऐसा कि आपने बहुत सीखा था उस बात। हाँ, नहीं पर क्या सीखा और किससे क्या सीखा ये बताओ। अरे यार तुमने डबल क्लिक। अच्छा है, मुझे पहले पूछ लिया। समझ आ गया। नहीं, मुझे लगता है कि देखिए नमिता के अंदर में उनकी नेगोशिएशन एबिलिटीज, मैं उनसे पहले भी कह रहा था कि मतलब उन्हें अगर कोई डील चाहिए होती है तो काफ़ी मतलब उन्हें जीतना आता है डील्स के बारे में। अनुपम भाई, उनकी तो मतलब उनका नॉलेज का भंडार अनपैरेलल्ड है। एक बार क्या हुआ, उनकी कुर्सी में मुझे बिठा दिया, मैं उसको कहीं पता नहीं कहाँ से नॉलेज देने लग गया। तो आपका कहने का मतलब कुर्सी की वजह से कुर्सी के अंदर है कुछ। अनुपम भाई में भी ऐसा था। और फिर हमारे बहन भाई को तो मैं इतने सालों से जानता हूँ, उन्होंने मुझे लगता है कि बहुत हार्ड कैटेगरी है, उस कैटेगरी में एक बड़ा बिजनेस बनाना
पहले B2B से फिर B2C में आया। मुझे लगता है कि मैंने उनसे सीखा है। थैंक यू वेरी थैंक यू। कुणाल भाई का तो हमने सुना ही पहले कि उनका बिजनेस डिसीजन एबिलिटी, 2 लाइन मैंने कुणाल भाई की बहुत बार सुनी जी। मैं मानता हूँ उसे, मैं वैसे भी करता हूँ। मुझे लगता है कि जिस गहराई से वो कहते हैं मैं वो एप्लीकेट करना चाहूँगा। एक है कि वो पार्टनरशिप करते तो लंबा करते हैं, 10 से 15 साल के लिए वो इन्वेस्ट करते हैं। और दूसरा, उन्हें खाने का इतना शौक है, मतलब ही ट्रूली दिल्ली वाला एंड पंजाबी एट हार्ट। ट्रूली बहन है। यहाँ 2 है। आई थिंक अजहर की बात करते हैं। आई रिजर्व द मोस्ट यूनिक फॉर द लास्ट। अजहर के साथ यार देखो, भाई वाला रिश्ता है, क्योंकि अजहर और मेरी उम्र में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। हम दोनों जब टैग पे आए थे तब शायद अमॉन्ग द न्यूएस्ट शार्क्स थे। मुझे लगता है कि इनके अंदर का पॉइस और मेरी जो अपब्रिंगिंग है, मैं इनसे काफ़ी रिलेट करता हूँ, तो वो मैंने सीखा इनसे। अमन भाई का जो है, मैंने पिछली बार भी कहा था, अमन भाई इज़ लाइक यारों का यार, कि मतलब अगर यार बन गया तो ही इज़ इन इट, तो उसमें प्यार मोहब्बत लड़ाई झगड़ा सब कुछ दिल से करते हैं। तो एंड दैट्स व्हाट मेक्स हिम यूनिक। मुझे चिट आया था पहले SM4 में 5 मिनट बोल गया, बहुत बढ़िया। इनका भी तो कुछ बताना चाहिए। आप बताओगे ना? रितेश, आप बता दीजिए। ये इतने प्यारे और इतने अच्छे हैं कि कभी-कभी आपको लगता है ये सच में कर रहा है, ये ढोंग कर रहा है। फिर हमें पता चला कि genuinely a very kind person and दिल से सबकी मदद करना चाहता है। We really love that. मेरा पूरा प्लान कामयाब हो। मुझे तो रितेश भाई इतने अच्छे आदमी लगता है कि किसी को फायर नहीं कर पाते होंगे। कंपनी में लोग बढ़े जा रहे हैं कि आप देख लीजिए, आपसे नहीं हो रहा, लेकिन बैठ रही कुर्सी तो है नहीं। उनको जॉब चाहिए बहुत टाइम से। ठीक है नमिता जी, आपसे सवाल है मेरा कि आपके हिसाब से शार्क टैंक में कौन सा शार्क सबसे ज्यादा इवॉल्व या चेंज हुआ? आई थिंक नए शार्क थे, लेकिन कुणाल सबसे ज्यादा इवॉल्व और चेंज हुए। जब वो बिगिनिंग में आए बहुत शांत रहते थे और मेजर्ड वे में बातें करते थे, और आप देखेंगे धीरे धीरे टुवर्ड्स मिडिल टू एंड इतने स्टोरीज, इतने पर्सनल एक्सपीरियंसेस, इतने बिजनेस इनसाइट्स देने लगे। तो उनका काफ़ी ब्रेथ ऑफ एक्सपीरियंस है, बहुत सारी कंपनीज, बहुत सारी इंडस्ट्रीज में उन्होंने इन्वेस्ट किया है। तो उनके बिजनेस इनसाइट से हमने काफ़ी कुछ सीखे। तो फ्रॉम अ क्वाइट शार्क टू टॉकर बहुत जल्दी इनका ट्रांजिशन देखा हमने, नाइस ट्रांजिशन। थैंक यू। अजहर भाई, जो भी चल रहा होता है लाइफ में, दुनिया में, वो हम 2 ही चीज़ों के थ्रू देख रहे हैं, एक तो इन शॉर्ट्स और दूसरा मीम्स। आपके हिसाब से इस सीजन किस शार्क के सबसे ज्यादा मीम बनेगा? ये कहना तो टफ होगा, बट मेरे ख्याल से अमन सर के पास क्रेडिट जाना चाहिए। मतलब मेरे ख्याल से इस पिछले सीजन के भी देखेंगे तो सारे टॉप जो व्यूज जो एपिसोड्स के लेके जाते हैं वो अमन लेके जाते हैं। मतलब कहीं ना कहीं इनका जो वेट रहता है वो काफ़ी जगह लेके जाता है, मैं बोलूँगा। आपने बोला कहना टफ होगा, लेकिन तुरंत बताया आपने। अब बगल में बैठा हूँ, नाम लेना पड़ेगा जिंदा रहने के लिए। जिंदा रहने के लिए क्यों? भाई दिल्ली का गुंडा बना दिया। अमन सर, आप बताइए कि आपके हिसाब से आप जो नए शार्क्स आए हैं, क्या उनके पास एक एडवांटेज है कि वे डीपर पॉकेट्स के साथ में आए हुए हैं, फ्रेश इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं? ऐसा नहीं है। नए मतलब कौन से सीजन की बात? नए तो होने वाले हैं। कंफ्यूजन है थोड़ा। बट अगर अनुपम नमिता मुझे छोड़ दे तो यहाँ पे मोस्टली चारों नए शार्क्स जी। तो नए शार्क्स का अपना एक इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी होती है। जैसे मेरे को अजरबैजान बुलाता है, ऐसा लगता है कि ये अगर किसी चीज़ के पीछे पड़ जाते हैं ना तो वो 1 घंटा में इनकी वो जब तक इनको वो क्वेश्चन का आंसर नहीं मिलता ना, ये उसके पीछे डीप घुसते। तो उनका एक नज़रिया है कि हर चीज़ में वो आंसर उनको डीप जाके उसको आंसर जब तक ये कन्विंस नहीं होंगे ना, हम सबको सहना पड़ता है इनके क्वेश्चन पीछे पड़ जाते हैं। रितेश भाई का देखो तो इनका एक पर्सपेक्टिव थोड़ा अलग है। मतलब ये ना जैसे इनको हर जगह का बहुत नॉलेज है, हर सिटी का कुछ कहीं से लेंगे, कोई ऐसी स्कीम बता देंगे गवर्नमेंट की जो मतलब ना हमने सुनी होती ना उन्होंने सुनी होती है, पता नहीं वो है भी या नहीं है, बट होती मोस्टली राइट। तो इनको नॉलेज अच्छी है हर चीज़ की, हर सिटी की, इनका वो पर्सपेक्टिव अच्छा है। और अगर आप वरुण का देखो तो फूड में हम लोग तो मतलब यहाँ पे जैसे
मैं काफी नया शार्क हूँ। मैंने सिर्फ वरुण दूध किसकी बात कर रहे विराज भाई का फूड का नॉलेज वी ऑल But I am the most unique shark. I have a perspective of all of you because I am on Shark Tank और अभी तक मैं shark बना नहीं। मेरी शूटिंग अभी तक स्टार्ट नहीं हुई है, मैं यहाँ पे बैठी हूँ। But I have a visitor's perspective as well as a shark. तो तुमने कैसे बोल दिया कि मिला? फूड की नॉलेज तो है यार। फूड नॉलेज और क्या सीखेंगे? फूड की नॉलेज तो होगी। वो सीखेंगे। बाकी तभी इससे पहले फूड की बात करें थे वहाँ पे तो थोड़ा फूड के भी उन्होंने कहा मेरा फूड का एग्जाम चाहिए था मैं पास हो गया। पिछले 5 मिनट में इसने फूड के बारे में सीख लिया। हाँ तो ये अमेजिंग फूड बारे में सीखेंगे। जैसे और मैंने कुणाल भाई का बोला था इनकी आर्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट्स इज समथिंग यूनिक। तो शुरू में जब ये आया तो हमने ऐसी डील्स नहीं करी थी, तो धीरे धीरे हमने सीखा ये भी सही है यार, 2 करोड़ दे दो, 4 करोड़ दे दो, ऐसा तो है नहीं कि यू नो कि कंपनीज को चाहिए भी होता है। तो हम यहीं पे जैसे लास्ट ईयर विंटर में भी आके शुरू किया था 1.5 साल, तो इस बार 1.5 लाख का 3.5 लाख, तो इस साल कुणाल ने उसको ड्रिल डाउन किया, हमने 4 गुना कर दिया, 5 दे देना, 10 दे देना, 50। कुणाल सर आपके लिए सवाल है, चिल्लाके से बोलो क्योंकि इससे बात करें तो मैं आराम से बोल सकता हूँ। सवाल ये कि जब आप टैंक में यहाँ बैठे होते हैं, आपके आसपास जो शार्क्स हैं उनसे कुछ ओजी शार्क्स भी हैं, क्या आपको ऐसा दबाव महसूस होता है कि यार ये लोग के पास ज़्यादा एक्सपीरियंस है, इनके पास कोई ऐसा एज है कि नहीं है डील लेते वक्त? कभी-कभी होता है क्योंकि हम करवाते हैं मैसेज। हाँ बीच बीच में बताना कोशिश पूरी रहती है इनकी, कभी-कभी कामयाब भी हो जाते हैं जी, पर धीरे-धीरे मैं भी सीख रहा हूँ। बट जोक्स अपार्ट, ये इसमें 500 पिचेस पे बैठ चुके हैं जी, इसलिए एक्सपीरियंस बहुत है। और मतलब जो हम बाहर इन्वेस्टिंग करते हैं और जो टैंक में करते हैं बहुत चीज़ें सिमिलर है, पर कुछ अलग भी है क्योंकि टैंक में जब एक कंपनी आती है हम में से किसी को नहीं पता होता कि कौन सी कंपनी है, कौन है फाउंडर। हम जब इस चेयर पे बैठते हैं तभी हमें पता होता है कि अच्छा ये कंपनी है, ये फाउंडर है, ये इनका बिजनेस है। तो एकदम से सोचना पड़ता है तो क्या सवाल पूछे, क्या एडवाइस दें, डील करें ना करें, किस टर्म्स पे करें। तो वो एक अलग स्किल, वो अगर आप 2-3 सीजन कर चुके हैं ऑब्वियसली आपको स्किल थोड़ा आप में ज़्यादा होगा, ना कि जो नए शार्क। जी, आपको ऐसा लगा कि कोई एक शार्क ऐसे हैं या 2 शार्क ऐसे हैं जिनसे डील खींचना बहुत ही मुश्किल है? नहीं ऐसा नहीं, ऐसा नहीं हुआ? नहीं ऐसे नहीं। वो तो देखना पड़ेगा आपको, फिर आपको पता चलेगा। शॉर्टेस्ट आंसर झूठे। बहुत ही अच्छे। रितेश सर आपके लिए सवाल है कि आपके हिसाब से सबसे ऑनेस्ट शार्क कौन है? क्रेडिट तो रितेश को ही जाना चाहिए। अपने मुंह से अपना नाम तो लेना अच्छा नहीं लगेगा। चलो मैं बोल देता हूँ, हाँ रितेश। No, he's the nicest shark. Yes. He's like nicest shark and most humblest shark also, I should say. Or he's also a very good heart, kind soul. Really wants to help the founders. Goes out of his way to help even those who is not investing. Really nice, and I think it adds a much needed softness to the whole season. अच्छा, एक चीज जो मुझे अभी रिसेंट पता चली वो ये कि विराट सर और आप जो हैं पहले से दोस्त हैं। नहीं, हम फर्स्ट कजन्स हैं, ठीक है, तो मुझे कैसे पता चली? ठीक है, But we're on national television. We're like मतलब बहुत ही close दोस्त है, भाई से बढ़ के। भाई से बढ़ के, ठीक है। और अब हम लोगों के भाई भी देख रहे होंगे तो भाई बट मुझे ऐसा बताया गया कि कुणाल सर ने विराट जी को बताया नहीं था कि मैं शार्क बन चुका हूँ इस सीजन में। मैंने किसी को भी नहीं बताया। ओके, आई थिंक प्रेस, अब आप शार्क बन गए, आप जाके थोड़ा ना व्हाट्सएप पे अपना लगा देंगे मैं शार्क बन गया। But that is Kunal for you in our life. You know, he will never show off or he is very humble like that. He will never come and talk about anything like that. But मैंने भी फिर I told Vimal कि इनको भी मत बताना, मैं सीधा सच में बोलूँगा। हाँ, ऐसे अजीब हो जाता है ना किसी दिन आपके सामने ऐसे ब्रैग कर रहे हो, बोलो कि मैं भी हूँ। अगले हफ्ते मिल जाए। बोला तो मैं चुप रहा, मैंने कहने वही तो बट आपने बहुत इंटरेस्टिंग बात कही कि आप अभी विजिटर हैं। मैं अभी both sides हूँ। मैं Yes. I am sitting on the Shark Tank chair हाँ, and I have not yet been not a shark yet. हाँ, वो वेरी सून वो होने वाला है। होने वाले 2-4 दिन में आप बैठेंगे। आप मैं भी पैसे इकट्ठे कर रहा था इन्वेस्ट करने के लिए।
अच्छा, दोनों जो भाई हैं इनको स्किन इन द गेम चाहिए होता है। ठीक है, नहीं सवाल ये है कि क्योंकि आपने भी सबकी वीडियोस देखी हैं कि सर कोई आप कोई स्ट्रेटजी बना के आओगे कि ऐसे डील करना है, ये कुछ बनाया है? Then the strategy नहीं बनाई. It is, I think I've seen a lot of videos. I have a, मतलब in my mind I have a kind of one word answer like I think of so. For everyone. Yeah, you have done very well. हाँ बताओ ना, इंटरेस्टिंग है ये। What is sir? What is the one word? Or who? अनुपम sir. Oh, Anupam sir, style, blind, legend, everything. I love you too. Yeah. Namita, I have only one word, favorite. She's my favorite shark. Wow. Yeah, and Ritesh, nice, humble. Other, again, the sweetest person you'll meet. And Aman, Delhi. Delhi. Maybe Delhi का, but Delhi, Aman is Delhi, है? Delhi यहाँ पे Delhi लिखना होना चाहिए. आप दिल्ली टूरिज्म क्यों बन सकते हो? पता है एम्बेसडर। कोई जाएगा ही नहीं है। हम दोनों वैसे सेम स्कूल से भी है और यहाँ पे भी. Actually हम तीनों हम तीनों सेम स्कूल से. और विनीता भी. कौन सा स्कूल है भाई? हम लोग एक ही से एग्जाम देते हैं क्या? नाम ही दिल्ली है. दिल्ली पब्लिक स्कूल. दिल्ली पब्लिक स्कूल. 4 people out of the same school have become sharks and shark tank. Him and कुछ तो जादू होगी। Same और विनीता और मैं 7th और 8th में सेम क्लास में भी था. वाओ, कैसे स्टूडेंट थे वो? और आप? बहुत ही अच्छा. थोड़े से वो बड़ी बेटर. अच्छा, थोड़े से. बट स्कूल का ज़्यादा हाथ कहाँ नहीं. हाँ स्कूल में आते थे और मैं स्कूल को क्रेडिट नहीं देता. सच्ची बोल. पर आपने वन वर्ड इनके लिए नहीं बताया भाई. ठीक है, तो आप दोनों साथ में हो पैनल पे, कुछ ऐसे मिलके डील करना चाहोगे? सब कुछ है ना? सब कुछ मिलके करेंगे. वो सीक्रेट. ठीक है. हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप है. हिज वाइफ, माय वाइफ, बोथ ऑफ अस. बहन होता है. दूसरी को रिश्तेदारी में बदलने का टाइम करेंगे. बढ़िया. सवाल ये कि भाई आप सब जो है अब फेमस हो चुके हैं, ठीक है, आप जो हैं शार्क्स ऑफ द कंट्री हैं. व्हाट इज नेक्स्ट फॉर यू गाइस? आप क्या आगे देखते हैं अपने आप को करते हुए यहाँ से? मैं आई विल नॉट आंसर दैट क्वेश्चन. अभी फेमस हुआ नहीं तो मैं पीछे होता था. बाकी सबको सेम है. होने वाले हो आप? मेरे कभी किस एपिसोड सेंस नहीं हुए. किस सेंस में होगा समझ नहीं आता. मैं बताता हूँ. आप बिजनेस कर ही रहे हैं, ठीक है, तो पैसे तो आप बना ही रहे हो, साथ में आप फेमस भी हो, अब आप सेल्फीज भी देने लगे. अब जीवन में और क्या लग रहा है कि यार ये चीज़ और अपना खुद का शो, कॉमेडी शोज पे आने का अगर सोचें, मतलब भाई जो भी सोचेंगे तेरे रोस्ट में नहीं. मैं सोचा तो सबके सामने अगर इनवाइट दूंगा. बट आएंगे तो हम डिलीट नहीं करेंगे. जी. यार मतलब मैं अपना बता सकता हूँ कि मैंने ना जो मेरे साथ हो रहा है ना, मैंने सोचा नहीं. मुझे ये भी नहीं पता था जब हमने स्टार्ट किया था कि हम इतनी बड़ी कंपनी बन जाएंगे और हमें इतने अवार्ड्स मिलेंगे और इतना सेल्स होगी. और जैसे हाल ही में मेरे को मूवी जी से अवार्ड भी मिला. ना मैंने ये सोचा था कि मैं कभी शार्क बनूंगा. और इनफैक्ट मुझे याद है जब मेल भी एल्टी सॉन्ग है, मुझे लगा ये ऐसे ही सबको भेज रहे होंगे तो डर लगा कि ऐसा हो नहीं सकता कि मुझे शार्क को बुलाएंगे. फिर थैंक्स टू देम दे चोज मी. फिर शार्क बन गया. फिर शार्क में के बाद मुझे पीपल स्टार्टेड लाइकिंग अस. मेरे साथ सेल्फियाँ होने लगी. तो मुझे मेरे साथ जो हो रहा है मुझे लगता है अनरियल. मतलब मैंने जो हुआ है बिजनेस में, पर्सनल लाइफ में, मुझे लगता है जैसे कहते हैं ना डिवाइन फोर्स, भगवान ने कुछ सोचा है मेरे बारे में जो मैंने भी अपने बारे में नहीं सोचा. सो आई एम वेरी हैप्पी एंड आई एम एक्चुअली लिविंग इट अप as it comes. I'm not thinking so much on what is happening. I'm just enjoying the moment. अभी मतलब मज़ा आ रहा है, उसमें मज़े ले. अगले कुछ सवाल जो है सर आपको बता दें. नहीं अभी यहाँ तो उठना नहीं है. अभी दानिश सर आए हैं तो वो बोल रहे थे 2 और शो करा रहे हैं उससे सोनी को. अच्छा, तो क्या बात कर रहे हो? हाँ, इसकी बातें चल रही है. ऐसे नहीं भाई बात नहीं. हेलो वाले सर. यही होगा. बढ़िया. 3 शो करेंगे. इसमें होस्ट चाहिए हो तो कुछ बात है. ठीक है, अगले कुछ सवाल जो है वो रैपिड फायर फॉर्म में करते हैं, जल्दी जवाब देते हैं. ठीक है, आप बताइए कुणाल सर, आपके हिसाब से who is the most impatient?
think Vinita. Oh, अच्छा, convenient. Good strategy, sir. Very nice. Okay. एक बहुत important सवाल है कि जब हम set But by the way, हाँ, क्या है ना, impatience is not a bad thing. हमें तो पसंद है कोई शार्क impatient हो, फटाफट माइंड मेकअप करे, डिसीजन ले, पिच खत्म हो, फाउंडर को पैसे मिले, हम घर जाए. बढ़िया. ऐसे ही बचाना होता है. बहुत अच्छा. अगला सवाल ये कि सेट में हम देखते हैं बहुत ज़्यादा कि पिच के बाद या दौरान सर बहुत हीटेड कॉन्वर्सेशंस हो रही होती है, हमें सोच नहीं दे रहा होता है. तो क्या लड़ाई वड़ाई चल रही थी कैसे? कोई बता सकता है? अरे रहने देना, उससे मत पूछो, अभी नहीं आया उसी से फिर बोलता है मैं अभी नहीं आया. लेकिन वो देख रहा था उस तरफ. आप बता दीजिए, आप बताइए. नहीं इनसे पूछना. अरुण सर आप बताएं. क्या आवाजें कैसी आती है शाम को? कैसी नहीं, क्यों क्यों आती है यार? कोई देखेगा नहीं अगर आवाजें नहीं आएगी. This is not just in all seriousness, this is not just an investigation. देखिए, अगर आप किसको एजुकेट करना चाहते हैं, it is very important to first entertain them and engage them. उसके बिना एजुकेशन नहीं हो सकती. तो हम जो करते हैं इंडस्ट्री, ये प्लान नहीं होता, बट आई थिंक द वे दे हैव चोजन देयर पैनल, और सबसे दिग्गज लोग तो पीछे खड़े हुए हैं, हम तो एक मैनिफेस्टेशन है उनके आइडियाज और क्रिएटिविटी, बट उन्होंने इस टाइप से चूज किए पर्सनैलिटीज कि वो आवाज़ बिना होए रहती नहीं. Right? When you put 5-6 people like that in a room and say go, there is going to be a lot of clanging. और उसी से entertainment और engagement होता है, and finally education. जो देश में पिछले 4 साल में स्टार्टअप की, and I'm not talking about the IIT, IIM startup, वो अपनी जगह VC ecosystem उनके लिए है, but the home. और वो आके पूछता है जब हम सब इंटरेस्टेड होते हैं, आप हमारे बारे में क्या बोलना चाहते हैं? हेल्थ केयर डील आ जाए, आप हमारे बारे में, आप हमारे को कैसे हेल्प कर सकते हैं? वो क्वेश्चन आ जाए ना अगर, तो फिर हम लोग सब पिचिंग शुरू कर देते हैं. कभी हम लोग वो शार्क बन जाता है कि वो चूज करता है मुझे कौन सा शार्क चाहिए. हेल्थ केयर डील आ जाए तो नमिता से कोई जीत ही नहीं सकता बॉस. ये तो सीरियस असली शार्पनेस निकल जाती है. इस बार लास्ट ईयर तक तो हेल्थ केयर थी, इस साल तो इनके पास इतनी एक्सपर्टीज है, हर डील में इन्होंने शी इज बिकम मच मोर इवॉल्व्ड. इट डिपेंड्स ऑन डील टू डील एंड वन पर्सन स्पेसिफिक. मतलब आप लड़ाई पीयूष से लड़ने में मुझे बहुत मजा आता है, क्योंकि अगर आप किसी के साथ लड़ते हो और वो एकदम अनअफेक्टेड हो तो मजा नहीं आता है, पर जब वो एकदम ऐसे अफेक्टेड हो जाता है ना, बहुत मजा आता है. विदेश सर को तो बिल्कुल मजा नहीं आता मुझे लड़ाई करने में. अच्छा, आज विनीता नहीं है तो शायद विनीता दोस्त है तो मैं उनका ही नाम ले लूँगा. नहीं बट इनको नहीं आया. मैंने देखा इनके साथ क्या होता है ना, आप देखोगे डील में इनका क्या होता है ना, बीच में एंकर बोलेंगे कि अरे साथ ही कर लेते हैं ना डील. इनका वे ऑफ वो होता है. ये मेरा ये लगता है, और विनीता मेरी बहुत मजाक उड़ाती है इसलिए. मैं कहता हूँ कि फाउंडर यहाँ पे डील लेने आया, फाउंडर को डील मिल जाए, दैट इज व्हाट मैटर्स. तो विनीता कहती है हमेशा कि यार आप तो पूरा मतलब एकदम ऐसा लगता है मेडिटेशन करते रहते हो. आप कहते हो देश का भला हो, एंटरप्रेन्योर का भला, अपने ही हमेशा बोलते हैं ना हमारा नेता कैसा होगा, that's a good one. वो पॉलिटिशियन बने. जरूर पॉलिटिक्स में पहले ये जाएंगे, हमने सबने बैठ लिया. आप लिख के ले लो, लिख के ले. अगले 5 साल में पॉलिटिशियन बने. सर मुझे ऑलरेडी नॉमिनेशन मिल गई. सर आप बताएं, सवाल करना लड़ाई किससे करने मजा आता है? यार मेरे को ना लड़ाई करने का मजा नहीं आता, मैं अपने पे फोकस करता देखो कोई लड़ ही नहीं रहा, कोई नहीं लड़ रहा. आपको पता नहीं कहाँ अभी हमने देखा है एबीजी के पूरा सबको लड़ाई. अपन उंगली मार. सर आप लड़ाई क्या चीज किससे मजा आता है? सबसे तो ये ना बात ऐसे लोग चाहिए हमें. बस लड़ाई चाहिए, सामने कोई नहीं. परफेक्ट. पर पता है आपने ना शब्द गलत यूज किया, लड़ाई नहीं. अच्छा, लड़ाई कोई और शब्द ढूंढना चाहिए. झगड़ा नहीं, गाली गलौज. पकड़ना. ठीक है, परफेक्ट. हम पर एक्चुअली वो ब्यूटी है शो की कि एक पिच में 2 शार्क भिड़ रहे हैं एक दूसरे से, उसके अगली पिच में कोलैबोरेट करके डील भी करते हैं. ये एक्चुअली इस शो की एक ब्यूटी है. देयर आर नो परमानेंट एनिमीज. कोई शार्क तो ऐसे है कि एक पिच में कहते हैं कि कभी भी मल्टी शार्क डील नहीं करनी चाहिए, फिर नेक्स्ट पिच में कहते हैं कि मल्टी शार्क डील ही करनी चाहिए.
ऐसा भी होता कोई कोई है देर आर ऑल काइंड्स। बिल्कुल बिल्कुल। आपको तो लग रहा है आप कलेशी हो बोल रहे हैं। ये फूल ऐसे छेड़ रहे हैं यहाँ पे कि शकुनी कुछ लोग मामा। हैं, कुछ लोग करते होंगे ऐसा। शकुनी मामा है। शायद खुद ही कर रहे होंगे। शुरू करना है। भाई कौन क्या कोई ऐसी पिच थी इस सीजन में जिसने मतलब आपको अप्रम कर दिया, मतलब बोली होगा? इतनी आपको इतनी आप इधर बैठो, मैं उधर बैठो। बहुत मैं आपको एक बात कहूं। बहुत सी ऐसी पिचेस थी क्योंकि इस टाइम क्या हुआ है, एक तो चेंजेस इन टर्म्स ऑफ एवोल्यूशन ऑफ शार्क। एक तो जो है स्मॉलर टाउन फाउंडर की जो कॉन्फिडेंस है और जिस डेप्थ के साथ वो शार्क टैंक पे आए हैं, आई हैव नॉट सीन इट बिफोर। पहले भी स्मॉल टाउन से आए हैं बट इतना डेप्थ जो लेके आए हैं, दिस इज द फर्स्ट टाइम। तो ये समझ में आ रहा है कि entrepreneurship is not restricted now only to the top cities. और दूसरी बात क्या हो रही है, दिस इज द फर्स्ट ऑफ सेवरल, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बहुत सारी मल्टी करोड़ डील्स हुई है शार्क टैंक के। तो सीड राउंड्स हो रहे हैं यहाँ पर बकायदा। फर्स्ट सीजन में हमने हर राउंड एवरेज पता नहीं, मुझे याद नहीं बट 25-30 लाख का होगा शायद, 30-40 लाख, राइट? वो रेंज। एंड दिस टाइम देयर आर सेवरल डील्स आई कैन थिंक ऑफ। कपल ऑफ देम आर 4-5 करोड़। अब मैं नेम नहीं करने वाला किसने की क्या हुआ, वो आपको देखना पड़ेगा, बट दैट इज क्वाइट अ शिफ्ट। द थर्ड शिफ्ट इज जो पहले 2 साल में काफ़ी लोग हमारा मजाक उड़ाते थे, कौन सा शार्क टैंक यूएस से देख लो, ये शार्क टैंक इंडिया देख लो, क्या ड्रामा। एंड सेट ऑफ पीपल हु नेवर वांटेड टू कम ऑन शार्क, द सेम फाउंडर्स दे हैव रियलाइज्ड द वैल्यू ऑफ शार्क टैंक। आपका बिजनेस ऐसे होता है आफ्टर बीइंग हियर ऑन शार्क, एंड सो दे आर ऑल कमिंग, सम ऑफ द बेस्ट फाउंडर्स इन इंडिया आर नाउ कमिंग टू शार्क। तो ये काफ़ी फर्क पड़ा। और आई थिंक अनुपम भाई वो एक और चेंज आया है कि पहले लॉस मेकिंग कंपनीज ज़्यादा थी और अब प्रॉफिट मेकिंग कंपनीज भी शार्क टैंक पे आ रही है। ऑल्सो स्टार्टेड अ बिग चेंज आई सी फ्रॉम लास्ट 2-3 साल में। अभी इस साल प्रॉफिट मेकिंग कंपनीज भी बहुत आई हैं, पहले लॉस मेकिंग ज़्यादा होती है। Founders are a lot more prepared. तो जब हम उन्हें सवाल पूछते हैं, they're so confident and so well prepared. क्योंकि उन्होंने last 3 सीजन देखे हुए हैं, they understand nuances. But yeah, to adding to what Anupam bhai said, इस बार ये फाउंडर सेट जो आया है और जो कंपनीज आई हैं और जो टाइप ऑफ बिजनेसेस आए हैं, इट इज माइंड ब्लोइंग। मैं हर साल विमल सर से और दानिश सर से पूछता हूँ कि यार ये बताओ कि इस साल ऐसा क्या नया होगा, क्योंकि हमने सबने देख लिया है ये सेम चीज़ें तो नहीं आएंगी। But इस साल मेरे को लगता है जो कंपनीज आई हैं, आई थिंक द बेस्ट कंपनीज आउट ऑफ द लास्ट ईयर। इतनी वैरायटी आई है, इतना अलग अलग फ्रॉम डिफरेंट स्पोर्ट्स। एक डिफरेंट एक पैडल की कंपनी आ रही है, एक क्रिकेट में तो एक टेक्नोलॉजी कंपनी आ रही है, हेल्थ केयर में न्यूरो कंपनीज आ रही है। आउटस्टैंडिंग सेट ऑफ फाउंडर्स एंड कंपनीज ऑफ कंपनीज। I can't reveal a lot, but beautiful. In terms of talent, जो founders का आपकी बार हमने देखा है, ये मैंने तो पिछले सीजन तो टीवी पे ही देखे थे, पर it is the ceiling, मतलब बिल्कुल जो रूफ होती है ना, in terms of quality, वैसी quality of founders और companies। क्वालिटी ऊपर गई है। मैंने देखा होस्ट वगैरह का भी ऐसे काफी उसमें रोल रहा होगा। There are exceptions to that rule. ठीक है, देखिए हमारी जो बट ये मीडिया अच्छी बात है कि अपने को-होस्ट की इतनी तारीफ करना, ये अच्छी बात है। सर हमारा अलग से कलेश होगा, ठीक है। ठीक है, देखिए हमारे जो मीडिया के दोस्त हैं वो सवाल पूछने के तत्पर है, लेकिन उससे पहले हम चाहेंगे कि हम एक और गेस्ट को यहाँ पर बुलाएं प्लीज, तालियों के साथ में विजनरी लीडर मिस्टर दानिश खान। Congratulations, sir. एक और बार। अरे शुरू कर, है ना? क्या हो गया भाई, पीछे आ गया? सर मैं अगले सीजन चले थे। अब मुझे यहाँ पे अपॉर्चुनिटी दी गई है क्लास टीचर बनने का, कि मैं बताऊंगा कौन सवाल पूछे कौन नहीं। हाँ जी सर, चलो बढ़िया, सब ठीक है। चले
फिर हम शुरू करते हैं। आओ, हेलो दोस्त, बताइए। माइक माइक एक आपको बता रहा है। हेलो, पहले तो मैं आपको सबको एक चीज़ के लिए बधाई देना चाहता हूँ, क्योंकि जब मैं स्कूल में था तो हमारे सामने आइडल्स थे सचिन तेंदुलकर की। स्कूल की बात कीजिए तो मैं सचिन तेंदुलकर के स्कूल से पढ़ा हूँ, शारदाश्रम से। तो हमारे आइडल थे सचिन तेंदुलकर है या शाहरुख खान है। तो अभी मेरी बच्ची है जो अभी कॉलेज जा रही है, तो उनके आइडल आप सब लोग वो चाहती है कि वो बिजनेस वुमन बने, तो उसके लिए बहुत बहुत बधाई। और ये जो चेंज आ रहा है कि आप सब लोग जो नई यंग जनरेशन को आपको आइडल मानती है, तो उससे आपका क्या विचार है कि आपको कैसे लगता है उसके बारे में सोच? अपना नाम लेके पूछ लो, किससे पूछ रहे हो? अनुभव सर से पूछना चाहता हूं। यार अच्छा तो बहुत लगता है। आपका प्रश्न यही था कि आपको कैसा लगता है उनके आइडल बनके? आपको आइडल मानते हैं बच्चे? अच्छा तो बहुत लगता है। बेटर तब लगेगा कि शाहरुख की जगह अगर हमें पैसे देंगे उनकी शादी में नाचने के लिए तो और भी बेटर लगेगा। लेकिन वो दिन अभी दूर है, तब तक हम इसी से काम चलाएंगे। बट आई थिंक इट्स गुड। आई थिंक देखिए क्या है ना, मैं हमेशा ये कहता हूँ, विश्वास के बिना है ना आदमी 10 कदम भी नहीं चल सकता। तो आप अगर देखोगे 50 साल पहले कोई माउंट एवरेस्ट नहीं चढ़ रहा, बहुत बड़ी बात नहीं है। आज हर कोई माउंट एवरेस्ट चढ़ रहा है। ट्विन सिस्टर्स माउंट एवरेस्ट चढ़ रही है। ऑफ कोर्स इक्विपमेंट हैज गॉटन बेटर एंड सो ऑन सो फॉर्थ, लेकिन बात ये है इसलिए चढ़ रहे हैं क्योंकि और लोग चढ़ पाए, रोल मॉडल्स बन गए। तो उन्हें लगता है कि ये कर पाते हैं तो मैं भी कर पाऊंगी या कर पाऊंगा। तो व्हेन यू हैव रोल मॉडल्स हु आर एंटरप्रेन्योर्स, जाहिर सी बात है कि बहुत लोग सोचेंगे ये वहाँ तक पहुँच गए तो मैं भी पहुँच सकती हूँ, मैं भी पहुँच सकता हूँ। And I think that is the transformational impact जो देश पे पड़ेगा। क्योंकि जैसा मैंने पहले कहा, we need not 1,000, not 10,000, हमें चाहिए लाखों जॉब क्रिएटर्स। और अगले 10 साल में मेरा विश्वास है कि India's entrepreneurs, like your daughter hopefully, will become some of the world's top entrepreneurs, not just India. हम सबको पता है कि अनुपम सर का व्हाट्स नेक्स्ट क्या है। शादी और डांस करना आपको। अगला सवाल वहाँ से। हाँ जी। Hi, so I'm Princy from People Bazaar. My question is to Ms. Namita. You have all gone through your own journeys as entrepreneurs. This is a concept which has come from Western soil, but it has beautifully inspired people of our country. How do you, what trait is it in Indian entrepreneurs that sets them apart from global entrepreneurs when they're starting out? Great question. And ये आप बहुत देखेंगे in season 4. Okay. India is very unique in terms of जो हम बोलते हैं ना भारत, the tier 2, tier 3 interiors of the country, और उनके challenges बहुत unique होते हैं. And that's an opportunity too, right? So you will see that there's this set of brothers that I invest in. I should not be revealing my deals, but you'll see a lot of ventures that are taking care of problems in interiors, which you will not find in the globe. Right? वहाँ distribution moat होता है, वहाँ education disparity या gap is a big need. The kind of ideas that people are coming up with, I think is phenomenal and very, very unique to Indian interiors, Indian culture, Indian tradition, and Indian sensibilities, and that's just inspiring to watch. I'd actually add in something that you said. I'm a mother of a grade 8 student, and he already has his plan. And he worked on your ideas of his father, who's already motivated. That's lovely. Oh, that's amazing. That's amazing. And the whole industry, sub-industries are very top time. Where kids to prepare for that, how to become entrepreneurs. Wow. So you guys Very, very nice. I would like to बड़ा होगा उसकी शादी में बुलाना। जो पैसे शादी को देता है वो अभी कमाना है। जिससे उनका घर चल रहा है वो लोग काम आप कर रहे हैं। Gandhi sir has brought Shark Tank to India, and I think he is the best person to answer how it started, why did it do, what can he feel. माइक दे दो माइक। Started in Japan, not in West. Dragon Film. We
were pretty confident for quite some time. We were a little scared because the sales projections were in our place. Okay. So at some point in time during pandemic, we thought that the world is too uncertain. We should put in and get it. So I think this is when during the pandemic we brought it. From a editorial point of view, we were always confident that Shark Tank will work in India, primarily because we have seen in last I would say 10 odd years that there are a lot of people who have come out and did few things. And they were being celebrated, they are being discussed. And we thought if we can bring them to see the actual dealing, how it happens, the ideas, how it gets funded, and we see some people becoming businessmen. And in that tenure, if you can see some of the success stories, it will inspire a lot of people. So we thought of the kind of sharks that we'll get also, you see, unique. A lot of our sharks are first time, businessmen in their family. Like many people in India, it's always thought that business will be done by business families. But in the last 10 years, I think many of them have broken that myth. And we thought most of our sharks are going to talk like that. So a lot of people will agree that as what they have done in one generation that can be replicated. I think that will have a huge impact. Just one point I want to add, and it's important to say that कि आपकी global की बात है. Many times I feel in India, Grace चले गए, लेकिन obsession with Grace is still there. So we always quote like an Elon Musk or a Bill Gates. But ये season में आप देखेंगे कि मैंने and a lot of our sharks are quoting Indian founders, Indian success stories. They need to be celebrated. उसके उदाहरण should reach everybody and all households. Everybody should know about whether it's a Nitin Kamath or a Sanjeev Bikhchandani or Sridhar Vembu. These stories लोगों को ज़्यादा पता नहीं है because ये introverts हैं. तो हम उनकी stories इंडिया तक लाएं. And imagine if day one of the Shark Tank industry companies come on the Shark Tank as a shark. That will be the day this episode comes to full circle. ये actually ये weekend पर ही हो सकता है. आप इनको थोड़े फ्री के शेयर्स दे दो. फ्री के शेयर तो अपने पापा को भी नहीं देते. अभी इन्वेस्ट कर देते हैं बाहर जाके बुक वैल्यू पे चले. मैं भी ऐड करना चाहूँगा. तो मैं बहुत आप तो भाई बात नहीं आप बोलिए. Hi, this is Sana here from India. तो मैं इसके एक चीज़ अपने साइड से ऐड करना चाह रहा था. मेरे अंडरस्टैंडिंग से शार्क टैंक अगर हम इंडियन स्टार्टअप इकोसिस्टम को देखते हैं तो एक सिंगल चीज़ को लेंगे तो इतना बड़ा एक सिंगल चीज़ का इम्पैक्ट मुझे लगता है शायद किसी और चीज़ ने नहीं किया है. एक जो चेंज को देखते हैं तो जैसे मैं एक बहुत छोटे से शहर से बिलोंग करता हूँ तो ज़िंदगी के एक बहुत बड़े समय तक मतलब जब मैं स्कूल के टाइम पे जब मैं कॉलेज पहुँचा था मुझे लगता था बिजनेस करना एक अलग ब्रीड का है. हम उस ब्रीड में ही नहीं है तो मुझे पता ही नहीं था. हमें बचपन से सिखाया गया था तुम्हें पढ़ना है उसके बाद तुम्हें नौकरी करनी है. यही लाइफ की ट्रेनिंग थी. मतलब बिजनेस कर सकते हैं वो हम समझ ही नहीं पाते. मुझे लगता था कुछ अमीर लोग होते हैं जो बिजनेस करते हैं और सर्टेन ब्रीड के लोग करते हैं. हम उस ब्रीड में नहीं आते. शार्क टैंक ने इसको मेन स्ट्रीम कर दिया. अब हर बंदा एटलीस्ट एस्पायर कर सकता है कि मैं बिजनेसमैन बनूँ. तो वो ब्रीड और छोटी शहर में चले जाओगे तो आपको हर बच्चा आज की डेट में एंटरप्रेन्योर बनने का सपना देखता है. तो जितने ज़्यादा लोग सपना देखेंगे उसके अकॉर्डिंगली लोग आई थिंक सफल होंगे. तो मुझे लगता है वो चीज़ जो मेन स्ट्रीम की है ना ये चीज़ कोई और शायद मतलब किसी चीज़ का इम्पैक्ट इतना स्ट्रांगली नहीं हुआ रहा होगा. Hi, Sana here from India today. I wanted to ask you, of course, there were reports that how Swiggy came on board and hence Dipender couldn't be part of the show. Has that kind of left you guys worried and are you making sure that it's there on your contract for next season that our competition shouldn't be sponsoring and you should be asked to? I am only happy that we have to do better. मैं तो स्विगी को थैंक यू नोट लिख सकता हूँ. और आई थिंक दानिश सर बता सकते हैं थोड़ा. Sana, no, first thing first, I think everything that appears on newspaper is not true. Okay, and we'll love to have Dipender at some point in time on Shark Tank. Okay,
See, you must understand that you know 50 episodes, okay, and there is a lot of permutation. Everybody is very busy today. You know, they run their own organization, and then we get them to spend weekend with us on Shark Tank, which is quite a logistic thing. So I won't say much, but I am saying there is no such thing as things imported there. Okay, we'll continue to, and their sharks were there for 4 seasons, and I'm sure we'll see most of them next season also. यार अगर आप पूछ रहे हो तो मुझे मैं अपना भी बताऊँ, ठीक है। मुझे लगता है कि ऐसा कुछ नहीं है, मैंने तो खुद देखा, ठीक है। मैं आई एम अ परफेक्ट एग्जांपल कि मैंने तो कोई स्पॉन्सर भी नहीं किया आज तक शार्क टैंक, ठीक है, और मुझे फिर भी शार्क रखा हुआ है। सब लोग सब इसके बारे में बात कर सकते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है कि सोनी डिड इट फॉर मनी और फॉर एनीथिंग। they have made sharks and I am indebted कि उन्होंने हमारे को choose किया as sharks, right? And I can vouch for it, I can write it, I can openly say I am not paid even 1 rupee to do it, right? And thanks to Sony that they chose us to become sharks. It's a beautiful feeling, and I hope it continues. The sharks will keep coming. There will be new sharks every season. Some changes will keep happening, except I hope it keeps happening. But this is life. It's also a privilege, right? At least I see it as a big privilege to get this platform to share my ideas, share my learning, share my mistakes with entrepreneurs and aspiring entrepreneurs. I agree with Aman completely. Sony is really given us a privilege to get this opportunity to share our stories with the country. Sana, I would like to use this opportunity to just tell you that I came to Shark Tank in the same year as Deepti did. और मैं आपको बता सकता हूँ 3-4 चीज़ें, right? सबसे पहला ये है कि the channel and more importantly the studio that we work with, उनका इतना प्योरेस्ट विजन है कि हमें जो है बिजनेसेस के बारे में पता करना है, एंड इनसाइड द टैंक ऑलमोस्ट कोई भी ब्रांड हम लोग, मतलब आज तक मुझे कभी नहीं बोला है कि इस ब्रांड के बारे में बात करना है नहीं करना है। मुझे सिर्फ एक ही चीज़ बोला जाता है कि आप किस तरीके से आपकी जितनी नॉलेज या बिजनेस के बारे में अंडरस्टैंडिंग है वो शेयर कर सकें। दूसरा ऑफ कोर्स आई थिंक व्हाट इज ऑल्सो वेरी क्रूशियल इस, हमने पहले प्रिंसी ने बात किया कि शार्क टैंक इंडिया, मैं आपको बताता हूँ मेरे को यूएस जाने का बहुत मौका मिलता है क्योंकि हमारा मेजॉरिटी ऑफ बिजनेस यूएस से आता है। आज यूएस में इतने लोग शार्क टैंक इंडिया फॉलो करते हैं जो शायद शार्क टैंक यूएस भी नहीं देखते वहाँ पे। इंडियंस आर द फास्टेस्ट ग्रोइंग पॉपुलेशन इन यूएस, तेलुगु इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग लैंग्वेज इन यूएस। तो मुझे लगता है कि जो विजन है क्वालिटी फर्स्ट का, वो कई सारे आउटकम्स में नजर आ रहा है, वही मैं भी फील करता हूँ अंदर शार्क टैंक। तो मुझे नहीं लगता है कि देयर इज अ पर्सपेक्टिव ऑफ ब्रांड which is getting influenced in every day inside the tank. और आपने 3 अलग वर्जन से सुना, अमन from the first season, मैं probably midway and Kunal debutant. Mr. Bell, I mean the newer one. So super debutant. And I also wanted to ask you, of course we are all talking about how the Shark Tank India has a positive impact, but every season we also see a lot of founders going on podcasts or posting on LinkedIn the negative experience that they had. How do you guys react to that? Because there are talks about how deals are not as it's showcased on TV. It's something different. Deals are cancelled and a lot of other stuff. So tell me more about that. देखो बदनाम वही मीडिया वाले ना डर लगता है। देखो बदनाम वही होता है जिसका नाम हो। गुरु, अगर आपने गुरु मूवी देखी है तो उसमें गुरुकांत देसाई कहता है जब आपके मोहल्ले में आपकी बुराइयां होने लगे समझ लो तरक्की की सीढ़ियां चढ़ रही। तो उसका मतलब इसेंस वही है कि जब भी कुछ अच्छी चीजें हो रही होंगी तो कुछ ना कुछ उसका आउटकम होगा जो लोगों को शायद खराब लगेगा, जहाँ चीजें ऑफ जाएंगी तो पार्ट ऑफ लाइफ। और इसका मेरा व्यू ये है कि मैंने तो देखा है, ठीक है, तो जब ये लोग नेगेटिव, अगर आप देखोगे जो
पॉजिटिव भी बोलते हैं, आप किसी एंटरप्रेन्योर से बात करो तो वो कितना खुश होते हैं। आप कितनी स्टोरीज हैं जो एंटरप्रेन्योर्स की रातों रात सेल बढ़ जाती है, रातों रात को अब जिनकी नहीं हो रहा, मतलब वो कहते हैं ना, क्या बोलते हैं, खट्टे अंगूर भी तो होते हैं कभी कभी कि ना उनको बेचारों की डील नहीं हुई या उनकी यहाँ पे थोड़ी सी बजा दी गई या कुछ हो गया, तो फिर वो नेगेटिव आएगा ही थोड़ा सा, इट इज पार्ट ऑफ लाइफ। सर आई डोंट माइंड दिस एट ऑल। मुझे लगता है कि शार्क टैंक जो मंच देता है उससे कंपनीज बहुत सक्सेसफुल होती हैं, उन्हें पॉडकास्ट से बुलाया जाता है, उन्हें कई इकोसिस्टम से जोड़ा जाता है। अच्छी बात है कि वो सब एग्री करते हैं कि उन्हें ये सब मौके शार्क टैंक के कारण मिल रहे हैं। अब उसमें हर चीज़ में देर इज शीसेस, बट मैं आपको बता सकता हूँ कि मैं तो एक सीज़न देखा है मैंने। एवरी शार्क कम्स इनटू द टैंक विद एन इंटेंट कि हमें डील करनी है, वो एक्टिवली काम करते हैं पिक्चर के साथ में डील करने के लिए। और मैं खुद एक्सपीरियंस किया ये कि कई बार ऐसा होता है कि आप डील देते हैं पर क्योंकि इतने पॉपुलर हो जाती है कंपनीज कि दे में रिसीव अनदर ऑफर आउटसाइड। पर मुझे लगता है कि एंड ऑफ द डे बाय एंड लार्ज आप 100% पिक्चर से पूछेंगे, दे विल से दैट शार्क टैंक चेंज द लाइफ। And you know, when I had, on Thursday I was sitting with 4-5 founders and 3 of them were on Shark Tank in season 2 and 3. They were nothing but praise. उनमें से एक ही डील नहीं हुई थी, but they were also full of praise कि इतना ज़्यादा वो मिला publicity के लिए। and उनके साथ यही हुआ था कि because of Shark Tank they got a better offer. And he told me I can only thank Shark Tank for Shark Tank India for the better offer. 3 वाले ज़्यादा खुश होंगे, मैं तो आया। But to sum up your question, absolutely no pressure on brand from Sony. It's a very, very nice. So what gossip मिला नहीं? No, but I don't just want to thank Sony. I want to thank myself also for having the personality to be on show. So hi guys, I'm Namita Sashi. Yes, Namita बोल रहे थे, मैं बात कर रही थी कि हाँ यार मुझसे ही पूछ ले कोई सवाल। So yeah, as she asked you, I have a question related to that. कि बहुत सारे entrepreneurs after they have appeared on the show, they have claimed that the outcome जो यहाँ पे portray किया था या जो उनको deal के लिए कहा गया था, that actually differs from the way it was done or it was portrayed. So do you actually think कि there is a disconnect between the deal that was portrayed on the time and after, like the post show, in the real? Who's the question for? Namita, Anupam, any one of you can answer. Because you know, a lot of times when due diligence happens, numbers don't match. Sometimes the founders ghost us. So you know, there are two sides to every story, right? And what really saddens me is that people are so happy to dig deeper into that. But has anyone really gone behind the scenes and seen the 250 people who are working day and night under Danish, under Vimal? Even their kids who are 23, 24 years old, they're working till 3 in the morning here. And then they show up again at 8 the next day with a smile on their face. I mean, people are really working hard here to educate the country, to celebrate entrepreneurship. So a few, like Aman said, Khatte Angur, shouldn't divert the attention from the good that is being done to just some senseless chatter. And I think that's the role that media can play effectively with our support. One more point, and I have one question to you also, Danish. Do you want to add on this? Well, I think there is a lot of chatter, but there is no official complaint. Okay. So the thing is that yes, I'm sorry I'm stopping in between. We have seen that on websites and we have seen that on different digital platforms also that entrepreneurs are claiming that. As our sharks have explained, things happen. Due diligence, the numbers don't match up, or people are not following, or people are not accepting a particular thing accepted there. There might be cases, and those are corner cases, not just in India, abroad. Sometimes you come to a show and you are happy with that content, what you get, and you go out and say that I'm making big, I might get better. Okay, so 100% completion of every deal is not unique in India. Everywhere, I think there are some deals which happens here, and at some point in time, but there is no official complaint that this was meant and all my numbers are correct, everything is correct. I was committed this amount and I have not got it. There is no such case. Okay. The point is that I haven't at least got any
Do you actually believe that some people also say that some people, if we talk about the reality shows, the way they got like their launch, the first season, and now this is at the 4th season, it's been like seeing that it's. Our sharks who willingly came and they are only the rare talent in our talent show who don't get paid but they pay. They put their money. Yeah, you can change that. I don't. Good things never change. Right now, I don't have a mic. Yeah, I guess. Yeah. So fundamentally, I'm saying this format is both entertaining. There is a drama. There is, of course, any reality. When 3 of your friends meet together, there will be some entertainment. But ultimately, what it is doing to this country, we just got some examples. Okay, the people getting inspired. The fear that business is not in my DNA is gone. Okay, anybody with a good idea and willing to go through the rigor of business can stand up and come to Shark Tank or many other forum and make their life and bring alive their ideas. I think that is the change that we thought will come and has come. So we are very happy about it. Can I just add something to that? There are 2 points that were made here. And I'll just very quickly add here that nothing could be farther than the truth. Tell you why? Because anybody can follow a rumor, but the real value lies in data. And if I just have to end this debate once and for all, 80% of the deals that don't go through is because founders try to change the terms after. And I'm not blaming them. The reason is because we have an active ecosystem where investors, when they view some of these pitches or hear about them before they even air, they get FOMO and they want to be part of the deal, so they offer better terms. So the founder says, now I have better terms, you have a manager. As a shark, we don't want to set the wrong precedent that you can renegotiate your deal. So that is in most cases. 20% don't go through because of negligence. If your numbers are off by 5-10%, we overlook. लेकिन अगर 30-40% से आपके नंबर ऑफ है, आपने गलती से कुछ कह दिया, obviously we not going to do. And you should follow the data. अगर कोई complain करता है, आप उनसे पूछिए क्या कहा, then get in touch with the shark. We record every trail mail down to the knee. So that debate from my perspective is completely closed because I have all the evidence that I need to disprove anything. The second point about not being a serious business show, when I came to the show, I didn't actually expect that the companies would do as well because I said, कौन आएगा टीवी पर? लेकिन फिर भी करते हैं, देखते हैं क्या होगा. In 3 years, I have 5 companies that have made 50 crores of annual recurring revenue. If that is not serious, I don't know what is. So. Thank you so much, but I don't have a mic, but when I sit with interactions, I sit with a proper Data. You didn't get your masala today, so you're saying next time I'll come ready with my masala. Alright. Next question, please. Hi, this is Vishaka from Times Now. My questions are towards the sharks to लेके Shark Tank का हिस्सा रह चुके हैं. One, what makes him keep coming back to Shark Tank? Do you think that there is a lot more to explore, or what is it for you guys? I'll go first. घर से दूर रहने का थोड़ा वक्त मिलता है. I love it to be on the ship. I'll be frank. I feel nice. मुझे बहुत अच्छा लगता है. मुझे कभी मतलब ऐसा नहीं था कि मैं बाहर जाता था और मैं किसी entrepreneur के साथ फोटो खींच रहा हूँ. जैसे सर ने बोला बहुत अच्छा किया. मुझे बच्चा से इंस्पायर है. मुझे बहुत अच्छा लगता है कि अगर हमारे टाइम पे भी ऐसे entrepreneurs होते हैं जिनसे हम इंस्पायर होते हैं तो एक अलग फील आता है. मैं किसी entrepreneur से इतना इंस्पायर नहीं था. अब जब Shark Tank आया और बच्चे हमसे इंस्पायर हो रहे हैं तो बहुत अलग फील आता है. और ये एहसास बाद में ही ये ऐसा भी होगा. सेकेंड एक मैं कहीं होटल में जाता हूँ तो मुझे अपग्रेड मिल जाता है. तो रेस्टोरेंट जाता हूँ एंट्री मिल जाती है. सिंपल सच बता. अगर कभी कभी ऐसा होता है कि कहीं एंट्री नहीं मिल रही होती. जैसे मैं हाल में कहीं बाहर गया था इंडिया में, वहाँ एंट्री नहीं मिल रही थी तो मैं खुद तो नहीं गया. मैंने अपने दोस्त को बोला मैं जाकर मैं एक्स्ट्रा मतलब फोटोग्राफर मेरे को गूगल करें तो एंट्री मिल जाती. तो ये फ़ायदे हैं, ऐसा नुकसान नहीं. नुकसान भी होते हैं अगर हमने
जहाँ पे जैसे आप ही लोग हो मीडिया लोग जब तारीफ भी करते हो और जब बजाते हो तो मतलब रिलेटेड बहुत जरूरी होता है, तो डर भी लगता है मीडिया से कि कहीं कुछ गलत बोल दिया तो पीछे पड़ जाओगे, राइट? तो अब वो इस पे आ गए हैं कि आप लोग मतलब वी हैव टू बी कॉशियस कि हम मतलब दुनिया में देख रहे हैं तो हम भी कुछ गलत नहीं बोल सकते, राइट? तो डर लगता है, बट अगर हम खुद सच्चे हैं तो सही बातें निकलेंगी। अगर मैं कहता हूँ कि शार्क टैंक में अगर मेरे को बार बार नहीं बुलाएंगे मुझे बुरा लगेगा थोड़ा। जैसे अब मैं आपको सच बताता हूँ एक और चीज़, पहले ना बहुत शार्क्स तो आना भी नहीं चाहते थे शो में, ठीक है? अब देखो मतलब शार्कों की लाइन लगती है कि भाई हमें शार्क बोलना नहीं चाहिए, नहीं बोलता था, बट अब शार्क बनना चाहते हैं लोग, राइट? मेरे पास आते हैं, हम शार्क बनने के लिए क्या लगेगा? वैसे ऐसी बात हो रही है क्योंकि फर्स्ट ईयर में लोग फोन भी नहीं उठा रहे थे कि यार मैं शार्क बनना, राइट? सो थिंग्स हैव चेंज। सो अगर कोई बोल रहा है कि वो शार्क नहीं करना चाहता, वो बहुत कम लोग होंगे जो बोलेंगे ऐसे। आज आप किसी फाउंडर से पूछ लो, वो बोलता है कि यार मुझे किस तरह शार्क बनना मुझे पता। तो इट इज़ चेंज। लोग डिफरेंट शोज में जा रहे हैं, लोग अलग अलग शोज में जाकर ट्राई कर रहे हैं, कुछ और कर लें, लेकिन शार्क टैंक हैज चेंज द वे फाउंडर्स आर बीइंग ट्रीटेड इन दिस कंट्री। आई एम वेरी हैप्पी दैट Danesh, Vinod, Neil, all the team has. I'm not lying. other shops, what are your reasons to keep coming back to Shark Tank? मैं तो पहले साल वापस आ रहा हूँ, तो मेरा एक्सपीरियंस थोड़ा शॉर्ट लिव्ड है। पर मैं आपको बताता हूँ, देखिए मैं प्राइमरी स्कूल में था जब पहली बार रियलिटी शोज इंडिया में आने लगे, राइट? इंडियन आइडल आया, ABC आया, एंड उन्होंने मतलब मैं आपको बताता हूँ कि मेरी लाइफ की पर्सपेक्टिव भी बदल दी। इंडियन आइडल को देखते हो तो उसमें लोग कहते थे कि आप बम्बई आ रहे हैं, उसको लेकर जनता इतनी खुश हो जाती थी। जब KBC आया 1 करोड़ रुपए, तो मतलब मेरे को पता नहीं था करोड़ एग्जिस्ट करता है, मैं तो हज़ारों ही सुने थे। तो मैं GK बुक लेकर के आ गया, तो बहुत बार अप्लाई किया, हुआ नहीं। KBC में बात अलग, अप्लाई किया मैंने कई बार, तो मतलब मैं KBC जाऊँगा। तो मुझे लगता है इन 2 अलग अलग शोज में, फॉर एग्जाम्पल, एक लाइफ में ड्रामेटिक ट्रांसफॉर्मेशन लेकर के आए लोगों की ज़िंदगी। मुझे लगता है आज के जनरेशन में वही चीज़ शार्क टैंक कर रही है। आज आप देश में छोटे से छोटे गांव कस्बे चले जाएं, लोग शार्क टैंक देखते हुए कह रहे हैं हम लोग यहाँ पे स्टार्टअप शुरू करें। मुझे लगता है कि हम लोगों को मौका मिल रहा है ऐसे कंपनीज को या ऐसे लोगों को बढ़ावा देने के लिए। लाइक कुणाल सेड इट्स अ प्रिविलेज, तो आई वुड कम बैक फॉर मोर ऑफ इट ऑल डे लॉन्ग। तो दैट्स माय व्यू। आपको बन चुका है मीम फेस्ट कितना और उसके साथ वायरल हो जाता है। So you guys had to give like a hashtag to each other. जैसे अभी आप लोगों का शक्ति की तरह, you know, that way around if you had to नमिता ने कहा if you had to give like a शक्ति, हाँ ये if you had to give like a hashtag to each other. Namita is very good at it. You should ask her. What is the hashtag that you would have given to each of the shots? मेरी उनको देख रहे हो। मेरा तो यही हैशटैग एक्सपर्टीज। दूसरों के लिए it would put me in a spot now। ये यार हमेशा मुझे ब्लेम करती है। I'm not even asking the question or answer। हैशटैग बिच्छू। ठीक है, अभी अजहर का बता दीजिए। अरे यार मुझे मत बोलो, I don't want to be in more trouble than I am already। Okay, each one of you can take one's name and. Yeah, I think that's a better idea। I'll give it mine, Shakuni and Bichu। Let's start with you. Once you can choose one shark and you can tell. आप ऐसा बोलो, न्यू और OG। मुझे एक्चुअली किसी और कोई कह रहा था ना कि शार्क टैंक का वो इम्प्रूव कैसे हो गया, क्या पता देश शार्क से वजह से इम्प्रूव हो सीजन 3 और सीजन 4 का। अभी तो आप आए भी Is that a threat? Aman, is that a threat? Any questions to Danish? मैं ठीक हूँ कि आपने काफी सारे ऐसे बाहर के कॉन्सेप्ट्स हैं जैसे अभी हाल आ रहे हैं इंडिया में। What is the thought behind the selection process? Like आप pick and choose कैसे करोगे? 4 साल से चल रहा है। बेसिकली कोई भी शो या फॉर्मेट या अगर हम लोग कोई शो बनाते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हमने जस्ट शार्क टैंक से पहले हमने और एक कंटेंट लिया तो काफी ड्रामेटिक था, स्कैम ब्यूटीफुल या सो दैट वन टाइम fundamentally we what was the calculation? You just say how many people are reading paper today. Okay,
if you look at the size of the people who are reading e-paper, whether in terms of actual paper, the physical paper, or following business-related content across the digital, there is a sizable amount, and they are deep into. Okay, that data led us to acquiring the rights of SCAM and playing it on Sony. When we were doing, look at the number of people who are going into management, number of people who are following and reading books around entrepreneurship, a lot of self-help book around having building their own career on their own. So if you look at all this data, what it says is that there is a sizable amount of audience who would like to have slightly cerebral content, entertainment sure, but slightly more cerebral, something which can open their mind and give them opportunity to know things which they are deeply interested. So that's how we thought this was SCAM. Then we got Shark Tank. Then at some point when Rocket Buzz and now Freedom at Midnight. If you look at most of this content, one of the things is that it's not fully entertaining, might not entertain the entire country. Sure, it might not at the first go entertain the entire country, but India is a diverse country. Even if it entertains 10% of India, I think we are a blockbuster. So that's the point. Next question. We all try. बस हो गया ना, घर नहीं जाने का। Good evening, everyone. Shweta from PHC. Good evening. First of all, congratulations on the 4th season and success of the earlier seasons. So, my question is that you guys deal with a lot of, in the promo also it's young people, even from Gen Alpha. So, how is it working or negotiating with these people? Also, a lot of startup founders in India are already young people. So, is it some of you guys as well? So, is it easier, difficult to deal with them in terms of work culture, in terms of negotiation, in terms of the hours? Anyone can answer. Now you were talking about people working very hard on this show until 30 hours and then come early. But there is also a Gen Z who doesn't want to do that, who wants mental health, this, that, doesn't want to work overnight. So just saying in terms of work culture, is it a different startup culture that's coming out now that what is the general consensus? I can say that at least you're absolutely right. There are a lot of very young founders who have come and pitched at Shark Tank season 4. And some are actually teenagers also. But the quality of their thought process, their clarity in their focus, the sophistication with which they look at their business is nothing short of 30-year-old or 40-year-old or 45-year-old. And I think that is partly due to Shark Tank because of the knowledge dissemination, but also in general that the ecosystem is flourishing. And now there is so much tribal knowledge available of how to build a company. I remember when I got my first offer from a VC, they said, yeah, we'll send you a term sheet. My first thing I did was went and Googled what is a term sheet. Right? Now things are different. They know everything. They know all the terms, all the rights, all the... जैसे और बोलते शो में अच्छा यूनिट इकोनॉमिक्स बोलते हैं और धड़ gross margin, marketing, shipping cost, this, that, etc. So I think the level of sophistication is very, very high even amongst the youngest of founders that are coming on. और उनके WhatsApp ग्रुप्स में कम्युनिटीज के आजकल क्या हुआ, पहले के जो शार्क टैंक के फाउंडर्स हैं उनका एक WhatsApp ग्रुप बना हुआ है। एक तो WhatsApp ग्रुप में मुझे भी किसी ने ऐड किया, जब मैंने बोला कि शायद मुझे सारे सीक्रेट्स पता चल रहे हैं तो उन्होंने मुझे हटा दिया। तो कोई बात नहीं मतलब मैंने ही and you will be happy to know that the women especially, they're fearless, and it's so lovely to see that because taboos होते हैं, stereotypes, stigmas होते हैं, they're just fearless. आप देखेंगे season 4 में some of the ideas, some of the pitches, the way they talk, it's beautiful to see that. I'll give you one statistic. Globally, it's single digits women getting funded by VCs or startup companies. No single digits. Shark Tank India में आप guess कीजिए कितना होगा, but at least one woman co-founder.
It's 50%, close to 50%. That is nowhere else you'll see that many business portfolio in this country also. So that's it. So people are able to learn through all these communities, these other women founders who are funded, and that allows them to keep getting better. This year you have one company, I can't name which one, which is set up by teens, early teens, with close to 100 crores of sales and growing. Started only a year back. I actually believe, and I predict, that in next 10 years, you will see a company that came to Shark Tank, early stage, 0, 5-10 crore की company and will become a 10 crore company. Just seeing the company that's next question. Hello sir, my name is Ram from Arshadams. Yeah. मेरा क्वेश्चन अनुपम सर से है. Yes. So सर एक परसेप्शन है, आप हमेशा आपके बीच में बोलते हैं कि धंधा ना करो, बहुत बार आपने बोला है. So एक परसेप्शन है कि शार्क टैंक में इन जनरल जो स्टार्टअप इकोसिस्टम जो रिसेंटली चालू हुआ है उसमें कंपनी लाइफ लॉन्ग नहीं चलती है, या रिलायंस लाइक टाटा की सालों साल जनरेशन टू जनरेशन बिजनेस करती है कंपनी, स्टार्टअप बहुत टाइम नहीं चलते, ऐसा परसेप्शन है. तो शार्क टैंक इंडिया और एज ए यूथ शार्क ये परसेप्शन चेंज करने के लिए आपका क्या क्या व्यू है, या ये परसेप्शन कैसे चेंज हो सकती है? देखिए, आई डोंट नो कि ये परसेप्शन चेंज करने की ज़रूरत है, क्योंकि ऐसा है कि एक्सपेक्टिंग ऑल स्टार्टअप्स टू वर्क मतलब कुछ गलत होगा. स्टार्टअप्स का डेफिनेशन ये है कि आप स्टैटस को चैलेंज करें. तो अगर फेलियर रेट हाई नहीं है, इसका ये मतलब है कि आप चैलेंज इनफ नहीं करते. यू अंडरस्टैंड? तो ये हमको लगता है इंट्यूटिवली कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टार्टअप सक्सीड होना चाहिए, बट इन रियलिटी अगर बहुत ज़्यादा सक्सीड हो रही है तो आप ज़्यादा इनोवेशन नहीं कर रहे हो, आप ज़्यादा चीज़ ट्राई नहीं कर रहे. When you're doing extreme innovation and creativity, failure rate has to be high, right? So that must be encouraged. The question is, क्या हम 100 कंपनी 1000 कंपनी को फंड करके 5-10 ऐसी कंपनी बनाते हैं that are generational different, that is generational. तो आज अगर आप हमारी मार्केट में देखें, IPO मार्केट पिछले 2-4 साल में कुछ कंपनीज पब्लिक गई. Yes, some are not doing well, but if you look at a handful of them, उन्होंने इतना wealth create किया. स्विगी का हुआ, Zomato is already public, and many others, right? Countless. These have all come because of the thousands of other failures. तब जाके ये गिने चुने companies बनी. So we must encourage failure. The question, second question, जो fail हो जाते हैं, क्या उनको एक और chance मिलता है? In fact, आप देखोगे तो आजकल VCs and investors such as ourselves, we look for people जो फेल हो चुके हैं, क्योंकि वो ऑलरेडी सीख चुके हैं. और किसके पैसे? मेरे पैसे भी शायद खराब ना पड़ते. बहुत बार ऐसे ही परसेप्शन होता है कि ये नंबर्स का ही गेम है. मतलब आप हमें जैसे कि रियल में बिजनेस इट मीन्स प्रॉफिट, तो कितना प्रॉफिट कमाओगे ये गेम है बिजनेस का. अगर परसेप्शन ऐसे ही क्रिएट होता है कि ये नंबर्स का गेम है, 50 crores 100 crores, बट प्रॉफिट देखा जाए तो कम होता है. तो ये परसेप्शन होता है. तो इसलिए बहुत बार शार्क टैंक या कोई भी बिजनेस व्यू को थोड़ा नेगेटिव सेक्शन में ही देखा जाए. तो ये व्यू चेंज करना. आप क्या कह रहे हैं? वैल्यूएशन की बात कर रहे हैं? या वैल्यूएशन या टोटल कंपनी वैल्यू के 100 करोड़ है. आई अंडरस्टैंड व्हाट यू सेइंग. आप ये कह रहे हैं कि वैल्यूएशन चेस कर रहे हैं लोग और इसलिए उसको नेगेटिवली देखा जा रहा है. एंड आई थिंक वो ट्रू था एंड कुछ हद तक अभी भी है. अगर आप देखोगे एवरी साइकिल ऑफ फंडिंग गोज थ्रू वेव्स. एक पीक आता है, फिर एक डाउनफॉल भी है. तो 21 में हमारा जो VC इकोसिस्टम है काफ़ी पीक आता है. सब कंपनीज की वैल्यूएशन भाग रही थी, बहुत ऊंची होती है. तो काफ़ी फ्रॉकीनेस था, बबल भी कह सकते हैं. लेकिन अभी वो क्लियर होने को 2-3 साल लगते हैं. आप 24-25 में देखेंगे, जैसे कुछ लोग कह रहे थे, बट इस साल अगर कंपनीज को देखोगे, अगर शार्क टैंक पे दे आर रियल कंपनीज एट 15-20 करोड़ रेवेन्यू को 2-4 करोड़ रुपया प्रॉफिट भी निकाल. और जब उनसे वैल्यूएशन की हम बात करते हैं तो 5-10x रेवेन्यू नहीं, तो 1.5-2x रेवेन्यू. तो काफ़ी हद तक लोग ज़मीन पर आ गए. बट यू वॉन्ट दैट साइकिल.
कि वो साइकिल जब ऊपर जाता है ज़्यादा से ज़्यादा कंपनीज फंड होती है एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट वी नीड टू क्रिएट अ वाइड एंड डीप इकोसिस्टम सो इट्स नॉट अबाउट इट्स अ गुड थिंग नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद Hi, this side. Hi, this is Samia from Viral Biryani. So my question is to Ritesh and Anup. The first question is, आप दोनों को लगता है कि आप दोनों एक दूसरे के कॉम्पिटिटर हो? रितेश और अनुपम Yes. नहीं, मैं तो समझता हूँ कि अनुपम तो OG है इंडियन इंटरनेट के। उन्होंने एक बिजनेस शुरू किया अर्ली 2000s में और इतना अच्छा बिजनेस बनाया है जिसने इंस्पायर किया हमारे जैसे कितने एंटरप्रेन्योर्स को। I think she means business wise. Yes, business wise. Because जब हम देखते हैं आपकी हिस्ट्री पढ़ते हैं और इनकी हिस्ट्री पढ़ते हैं तो आपका एज अ जज शार्क टैंक में रिचेस्ट जज आता है और इनका नहीं आता। सो वही क्वेश्चन है कि आप मेरे को लगी ना, मेरे को लगा शादी.com के बाद ओयो जाते हो इसका ये ऐसा नहीं फील क्या तुम क्या बोल ओयो शादी.com से पहले जाते कि बाद में जाते? मेरे को लगा उससे रिलेशन तो मतलब आप शार्क से भी अपनी गरीबी के लेवल से आ आपने रहे तीन अलग-अलग आपने कंपैरिजन कर लिए। एक कहते हैं कि कितने साल से आप शार्क टैंक में, कोई कहते हैं कि आपके बिजनेसेस का कंपटीशन है, आप कहते हैं तो देखिए आप सब शार्क टैंक में हैं, हम लोग ये सब नहीं देखते। जनरली मैं आपको बताता हूँ कि ये सब इंटरनेट की बातें होती हैं कि वेल्थ क्या है, रिचनेस क्या है। आई थिंक जब हम शार्क टैंक में होता है हम लोग का जेन्युइन म्यूचुअल रिस्पेक्ट होता है एक दूसरे के एंटरप्रेन्योरशिप को लेकर के। पर जब डील के बारे में बात करते हैं तब तो मतलब पूरी दिल से कोशिश करते हैं कि दोनों डील जीतें। दैट्स हाउ आई सी इट। हाँ नहीं बिल्कुल बिजनेस में तो कंपटीशन की तो बात नहीं है और पैसों में भी रितेश से कंपटीशन की बात नहीं, लेकिन आपको एक बात क्या है जरा आप ही हिसाब मेरे दिमाग में ना कई सालों तक मैं हमेशा सोचता था कि मैं वर्ल्ड फेमस, लेकिन और कोई ये बात नहीं जानता। अभी सब जानने लगे। मैं अभी मेरे दिमाग में ये सोचता हूँ मैं दुनिया का सबसे अमीर आदमी, तो अभी आप साथ हो। थैंक यू। Good evening everyone, I'm Adarsh from Newsline. So my question is for Namita ji. So Namita ji, everybody knows that you are a huge fan of Bollywood. So my question is, if you want to name each of the shark with a movie character, since you have worked with everyone very closely, हैशटैग भी मुझे बॉलीवुड कैलेंडर you know, अगर आपने सबके साथ बहुत ज़्यादा सेट पे टाइम बिताया, so you know आप बहुत डिटेल्स में जानते हो बारे में, तो you know एक बॉलीवुड कैरेक्टर से अगर हर शार्क को रिलेट करना है तो what would be? भाई सूरज ढल गया, ड्रिंक पीने का टाइम हो गया। चलो बस बस। अमन was the easiest one. अमन the easiest one. शाहरुख खान। क्या बात है? कि हमारे शाहरुख ऐसे नाचते, उन्हीं के गाने लगाते, उन्हीं की बातें करते हैं। इरफान खान बेचारे मर गए, लेकिन बोलने का एक स्टाइल और इंटेंसिटी है इनका। आपका अलोकनाथ है। इतने खुश रहते हैं और इतने प्यारे रहते हैं। अभी मेरे को अच्छा बोला। ये हमारे शो के you know वो एवरग्रीन हीरो होते हैं ना, बुजुर्ग विडो ये जैकी रहा है, बस एक गमले की कमी है। मैं तो हूँ बसंती। फ्लावर नहीं वाइल्ड फायर है क्या? Everybody knows बसंती। आप तो मैं इन्हें जानती नहीं, तो रुकना पड़ेगा इन्हें नाम देने। क्या एग्जैक्टली? कुणाल आप कौन है? परेश रावल। कड़कपाल। I think that's it. विराट सर स्टार के होते हैं about to be launched. चलो फोटो। आखिरी सवाल। हाय शार्क्स, हर्षिता दिस साइड फ्रॉम फिल्मी ज्ञान। वैसे हम देख रहे हैं कि काफ़ी शार्क्स रिलेवेंट होने के लिए कुछ अलग शोज में जा रहे हैं, कॉमेडी शोज में। आप में से कोई हमें कहीं दिख सकते हैं? बिग बॉस हाल ही में चल रहा है कहीं, बट अगर प्लान हो तो बिग बॉस या किसी और शोज में, कॉमेडी शोज में। देखो यहाँ से किसकी एग्जिट हो जाती है तो वो बिग बॉस जाता है। चलो थैंक यू।
फोटो फोटो तालियां बजानी शुरू कर अरे 2 घंटे चलता है क्या? एक मिनट यार विमल सर का है Real hero. विमल सर को बुलाओ यार उनको भी थोड़ा अप्रिशिएट करते हैं जस्ट जब तक आप एक सवाल पूछ रहे हैं मैम तब तक आपने सवाल पूछ लिया Fanal Danish also is तो निकालू क्या? दानिश सर पूछे ना आगे No, I just wanted to first thank all the sharks present here. I think Kunal, thank you, Viraj, Anupam, Navindra, Ritesh, Asar, Aman, of course. We don't have today Varun and Vinita and Piyush. They are also part of this Shark Tank season 4. We are also thankful to some of the sharks, थैंक यू सर तुम लोग को मिल जाना Ghazal or Dipender, who are not there in this season. But I personally believe that Shark Tank is kind of an element. Okay, we'll keep coming back. The sharks will coming back, and hopefully we'll have more episodes. We'll have more sharks. and some will not go. Some will never go. Yeah, many will never go. Yeah. No, I think it's, as said, I think each one of them have contributed to make this property what it is today, and they brought their unique personalities and perspective. And I think a lot of youngsters who are watching it, and we keep reading their comments on our social media. I think each sharks have brought something unique to the table. And I would like to thank everybody here, everybody who is not there, even the sharks who have come in previous season. All of them made this Shark Tank, and there are 3 other people who I would like to thank. Not 3 teams. You know, there is you would have heard this name, Bimal. He's our showrunner. He generally doesn't win, but yeah, अभी तो यहीं पे दिख रहे थे so Bimal is the showrunner, and he has a fantastic team, Bahul, and all of them here, you know. So this is one team which has been consistently, they are the ones. If you have ever seen Shark Tank outside India, it's very different than Shark Tank in India. First, nobody outside India has produced show episodes more than 8-10 in a season. We produce 50 episodes in a season. So I think We have done more episodes in 4 years than any Shark Tank 15 years. Yes, correct. मतलब इतना काम कराते हैं सर अभी से कुछ Sir, it's time for my team. So Bimal and his team has done a fantastic job, and there are 2 other teams. One is our marketing team. I think it's very difficult initially to put a lot of people with the name Shark Tank and all those things to make it popular in India. I think our marketing team, Aman and Gyan, have done a wonderful job. The other thing is that we have been able to sustain doing this profitably because there is Ranjana and sales team who has done a wonderful job. We have 8 sponsors already. So I think this is the first time we are meeting press in a function. One of the things we would like to thank you guys because from the moment we put the first show of Shark Tank, I think no show got the kind of support that Shark Tank got from you. Thank you so much. I think it's time for a photo. एक बार हम लोग साथ में थैंक यू मंडल आभारी भाई नीचे बैठ के फोटो खींचो